बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बसन रवि कर निकर। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य सदगुरु भगवान के त्रैलोक गमन पाद चरणों में असंख्य कोटि कोटि नमन तथा संसार के तमाम ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। धर्म प्रेमी सज्जनों, कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुरु किन। राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुरु किन है। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जो स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में त्रेता में अवतार लिए, जन्म लिए, शरीर धारण करके आए, और फिर द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य शरीर धारण करके आए, माया योगेश्वर का लाए। जरा विचार करें, वह भी तो गुरु के शरण में गया। भगवान कृष्ण, आज लोग का होता है कि जो दुनिया से चले गए वही हमारा गुरु है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है। गौर करें, कोई कहता है कि पहुंचा हुआ गुरु का ध्यान करो तब मुक्ति होगी, यह कह करके वह दुनिया को भटकाता है। संसार के अनजान लोग वह पंडितों के बातों पर पढ़ करके वह भटक रहा है। पहुंचा गुरु का मतलब क्या? मैं पूछता हूं, जो गाड़ी पटना से चल करके दिल्ली पहुंच गई, क्या उस पर चढ़ोगे? आप पटना के स्टेशन पर खड़े हो। जो गाड़ी दिल्ली चली गई उस पर बैठोगे कि जो पटना स्टेशन पर गाड़ी लगी उस पर बैठोगे? आप कहोगे कि नहीं, जो लगी है उस पर बैठेंगे। सीधी सी बात है। जो नाव गंगा के उस पार चला गया उस पर बैठोगे? जो इस पार में लगा है उस पर बैठोगे, जो जा रही है। इसीलिए गुरु प्रत्यक्ष होता है। कबीर साहब कहे हैं कि जागता गुरु सेव गया मालिन, जिंदा गुरु के सेव गया। महर्षि में महाराज कहते हैं, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा देवी प्रगट सदगुरु जापत को में ही चेहरा रे। जैसे बाबा देवी प्रगट में गुरु मिले, उनका मैंने चेला बना, उनसे ज्ञान लिया। और एक बात जानिए कि लाखों मर्दों में बाप पिता एक होता है जो हमें जन्म देता है। करोड़ों औरतें हैं, लेकिन उसमें मां हमारी वो होती है जो हमें जन्म दिया। चाहे वह कन्ही, कुतरी, लंगड़ी, लुल्ही हो, वही हमारी मां है। लाखों करोड़ों पुरुष है, लेकिन एक स्त्री के लिए, एक मां बहन के लिए पति वही है जो ब्याह किया। उसी का सेवा करके पतिव्रता बनेगी। जो मां ने जन्म दिया उसकी सेवा करके मातृभक्ति होगी। जो पिता ने जन्म दिया उसी की भक्ति करके पितृभक्ति होगी। एक बार और जानिए, क्या पुस्तक लिखने वाला शिक्षक होगा कि पढ़ाने वाला? होगे पढ़ाने वाला। लिखने वाला लेखक है, कविता बनाने वाला कवि है, पढ़ाने वाला शिक्षक है। कोई विद्यालय में जमीन देकर, मकान बनाकर विद्यालय खोला, बनाया, क्या वह शिक्षक होगा कि जो पढ़ा रहे वह शिक्षक होगा? उत्तर होगा कि पढ़ाने वाला। वह जो है स्कूल में जमीन देकर खोलने वाला संस्थापक होगा, वह हमारा शिक्षक नहीं होगा। उसी प्रकार शास्त्र का होता है, अपने समय के डॉक्टर,
ये चार चीज अपने समय का ही काम देता है। ये ठीक से याद रखना। मेरी बात को समझोगे तो कहीं नहीं भटकोगे, नहीं तो भटक भटक दुनिया मर जाओगे, आत्मा की शांति नहीं होगी। एक बात याद रखना, चार वस्तु अपने समय का काम देता है। समय का डॉक्टर या वैद्य, दूसरा समय का न्यायाधीश या शासक, तीसरा समय का शिक्षक, चौथा समय का पति, और पांचवा का समय का सदगुरु। अपने समय का ये चारों व्यक्ति अपने ही समय का मौजूद और जिंदा काम देता है। जो डॉक्टर मर गया क्या इलाज करेगा? नहीं करेगा। जो सरपंच मर गया उसका मोहर कोई काम देगा? उसका मुखिया का मोहर कोई काम देगा? मरे हुए का कोई काम नहीं। वर्तमान सरपंच वही केस का फैसला करेगा। वर्तमान मुखिया के मोहर से ही कुछ होगा। वर्तमान जज ही जिंदा जज ही फैसला करेगा। और समय का शिक्षक, जो मास्टर शिक्षक मर गया, वो पढ़ा नहीं सकता। ये पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। और बीते काल के कोई पुरुष, आज कोई हमारी बहन बेटी स्वामी विवेकानंद को पति मान ले, क्या उसको बाल बच्चा होगा? कोई राजा हरिश्चंद्र को पति मान ले, क्या संतान होगा? वह संतान जब भी होगा जिंदे नारी को जिंदे पुरुष के संपर्क से ही होगा। उसी प्रकार ज्ञान शास्त्र पुराण पढ़ने से नहीं होता है। शास्त्र पुराण पढ़ने से क्या होगा? सत्संग सुनने से भूख जगेगा। और आत्मज्ञान जब भी प्राप्त होगा कोई जीवित संत गुरु से होगा। यही कारण है कि नारद जी तीनों लोग घूमने वाला ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि नारद जी तीनों लोग घूमते थे, पर जब विष्णु के सामने बैठते थे मट्टी काट के फेंक देते थे। वो गुरु करना पड़ा। अगर वह थोड़ा सा कहा गुरु मिला मछुआ, तो 84 का फेरा लग गया। भगवान विष्णु रक्षा नहीं किया, फिर उसी मछुआ गुरु के शरण में गया, तब उसका रक्षा हुआ। इसीलिए संत लोग कहते हैं गुरु तजी आन नहीं चित बसाइए। गुरु को छोड़कर दूसरे को अपने चित्त में मत बसाओ। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी गुरु चरण हरि चित्त है। अपने गुरु के चरणों में चित्त लगा करके अपनी आत्मा को, हृदय को, वह बात हमेशा बिठा करके श्रद्धा पूर्वक उसकी भक्ति साधना करो। उनके बताए मुताबिक चलो, तब आपको परमात्मा भगवान मिल जाएगा। परमात्मा व्यक्त है, गुरु व्यक्त है। परमात्मा व्यक्त है और गुरु व्यक्त है दोनों एक ही दयाल। गुरु धन्य है दाता दयाल। आइए मैं सुनाता हूं भगवान कृष्ण के कैसे भक्ति, कैसे वह भक्ति किए गुरु की, कैसे, और हम कैसे करते हैं। जरा विचार करें, क्या हमने गुरु की सेवा की, गुरु की भक्ति की? अपने अहंकार में छूट रहते हैं, संसार के लोभ में, धन संपत्ति के लोभ में पड़ करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जो माने सुबरे ना माने बुझ जाए, जैसे को आग में हाथ ही जल जाए। आइए श्री कृष्ण कहां पढ़े? संदीपन मुनि के आश्रम में। संदीपन मुनि का आश्रम पढ़े। जब वहां सुदामा भी पढ़ते थे, सुदामा ने गुरु के आश्रम में रह करके थोड़ा झूठ बोला तो दर्द हो गया। श्री कृष्ण ने अपना समर्पण भाव से, एक राजा के लड़के होते हुए भी, धनवान घर के बच्चे होते हुए भी समर्पण भाव से गुरु आश्रम में सेवा की। झूठ नहीं बोला। सुदामा झूठ क्या बोला? दिया गुरु माता ने क्या दिया? चावल चना भुंजा दिया कि जाओ। वहां भी काम कराते थे, कृष्ण भी लकड़ी तोड़ने जाते थे। वह जब गया तो वहां वह का भूख लगेगा, खा लेना, दोनों मित्र बांट करके खाना। लेकिन सुदामा छल कपटी होने के कारण वह चना वही खा लिया। कृष्ण पूछे क्या खाते हो जी? कहा ना, कहा कुछ खाते हैं। जाड़ा से दांत खटखटा रहा है। कहा वो चना जो दिया था, कहा वो तो गिर गया और वो खा लिया। इसके कारण
दर्द हो गया। इसी कहा कभी अपने साथियों से, मित्र से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से बैर नहीं करना चाहिए। तो अपना आइए, संदीपन मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण पढ़ते थे, पढ़ाई की, फिर वह गर्ग ऋषि से दीक्षा लिया, अध्यात्म गुरु हुए गर्ग ऋषि। वहां तो व्यवहारिक ज्ञान तो सीखे स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ करके, फिर वह गर्ग ऋषि से दीक्षा लिए, ध्यान साधना की बातें सीख करके योग साधना करने लगे। और उनके सदगुरु हुए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी भी सदगुरु हुए। एक बार श्री कृष्ण जब राज सिंहासन पर बैठे थे, महारानी रुक्मिणी थी, वो राजगद्दी पर राज के काज को संभाल रहे थे। किसी ने आकर के श्री कृष्ण को कहा, बुझो कैसी भक्ति, ये नहीं कि थोड़ा सा पैसा हो जाए तो अपने कर्तव्य को भूल जाए, थोड़ा सा विद्या हो जाए तो भूल जाए। वो नहीं, वो क्या किए, जैसे आकर कहे कि महाराज आपके गुरु दुर्वासा जी बगीचा में बैठे हैं, उसी के राज दरबार से कुछ ही दूरी पर बगीचा में बैठा था, क्या वहां पधारे। श्री कृष्ण सुना, आए गुरुदेव आए हैं, तुरंत लंगे पांव ऐसे भगवान नहीं हुए, लंगे पांव दौड़ करके गए। जब गए तुरंत साथियों कहा चलो रथ ले चलो। तो महारानी रुक्मिणी कहा, रुक्मिणी चलो गुरुदेव आए हैं। दोनों आदमी खुशी के मारे दोनों आदमी बैठे लंगे पांव, चप्पल जूता स्नो पाउडर लगा के नहीं। आए लोग तो जाता है भागवत में, कथा में, कीर्तन में, मेला में, वो अपने श्रृंगार करता है, वह नहीं, उदासीनता, समर्पण भाव। वह दौड़ करके वह रथ पर चढ़े और दोनों तुरंत गए। जाकर दुर्वासा का जैसे नजर पड़ा गुरु का, ये नहीं कि हम चढ़ के शिष्टाचार है, वह तुरंत रथ से दोनों उतर गए, जाकर साष्टांग दंडवत किए। साष्टांग माने 8 अंग झुका के प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम करते हैं। तब कहते हैं कि गुरुदेव आरजू करते हैं, गुरु से बोलने का भाव होना चाहिए। कोई से हम उठाने के लिए हम झुकते हैं, हम सब उसी प्रकार का होते हैं। वह जो है तुरंत साष्टांग दंडवत करके आरजू करते हैं, गुरुदेव आपका श्री चरण मेरे द्वार पर जाता। दुर्वासा कहते हैं कि हमें ले जाओगे? हाँ नहीं कहा। गुरु से बोलने का देखिए कैसा होता, कैसा बोलते हैं। हाँ नहीं कहा, वो कहा आपकी मर्जी हो जाए, आपकी कृपा हो जाए गुरुदेव, ले चलूंगा। कहा हम कहेंगे चलिए, अब गुरु के हम नहीं जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? कहते आपकी मर्जी हो जाए, कृपा हो जाए। या शिष्टाचार देकर दुर्वासा ऋषि कहते हैं तो हमें कैसे ले जाओगे? का रथ लाया हूं महाराज, आप गुरुदेव रथ पर बैठिए, हम दोनों पति पत्नी पैदल चलेंगे। दुर्वासा कहते नहीं जी, मैं घोड़े के पीठ पर नहीं चढ़ूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं अब जैसे आदेश हो, जैसे आज्ञा हो। कहा हमें अगर ले जाओगे तो घोड़ा को खोल दो, तुम दोनों पति पत्नी खींचो रथ को। माने गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं, संत गुरु भक्त के अहंकार को खाते हैं। अहंकार जब तक नहीं मिटेगा, अभिमान जब तक नहीं मिटेगा, तब तक मुक्ति जुक्ति नहीं होती है, आप आगे नहीं बढ़ोगे। लोगों को अहंकार होता है, घमंड होता है, किसी को विद्या का मद है, किसी को धन मद है, किसी को बल का मद है, किसी को जवानी का मद है, किसी को सुंदरता का मद है। इस सारे मद को जो रद्द करेगा तब अनंत पाता है, तब वह जो है घाटास तैयार है। सारथी को सारथी घोड़ा खोल दिया। अब एक तरफ जुड़ गया रुक्मिणी, एक तरफ घोड़ा बन के जुड़ गया श्री कृष्ण। क्या उसको लाज लिहाज नहीं था?
कबीर साहब कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा, सिर से डार अली, मग्न से आओ चरित्र को है रोकनहार। कौन रोकने वाला है? दुर्वासा ऋषि को, गुरु को बैठाए रथ पर, रुक्मिणी जो सावन के फेन जैसा बिछावन पर सोने वाली महारानी रुक्मिणी, वह पैदल घोड़ा बढ़ के एक तरफ जुट गई, एक तरफ श्री कृष्ण उठे हुए हैं और दुर्वासा ऋषि को खींच करके ले जाते हैं दरबार में। उसको क्या नहीं था, जो महाराजा थे, हजारों हजार सेनाएं, सेनापति, दरबानी, मंत्री, सब के सब है, कोई लाज नहीं। अब भक्ति करने में क्या लाज, कोई अहंकार नहीं। अब सबके सब अवसर से देखते हैं यह कौन है, अरे महारानी और महाराज रथ को खींच जा रहे हैं। ले गया, जाकर सिंहासन में बैठाया, सिंहासन में बैठते हैं, तुरंत श्री कृष्ण दौड़ कर, देखे शिष्टाचार, श्री कृष्ण दौड़ कर जाते हैं, जाकर के पानी लाते हैं, कहा रुक्मिणी थाली लाओ, थाली लाया, सदगुरु के चरण धोते हैं, चरण धो के चरणामृत का पान करते हैं। गुरु गीता में भगवान शिव कहे हैं कि 7 समुद्र से घिरा हुआ पृथ्वी का सभी तीर्थों का जल एक तरफ, एक सदगुरु के चरणामृत का एक बूंद के 1000 भाग कर दो, उसके बराबर भी तीर्थों का जल नहीं है। इसीलिए भक्त कहते हैं, तीरथ बरदह में को न करवे, ना हम गंगा नहीं वे, गुरु चरण में गंगा बहुत निश्चिंत की लगे। ये खाली बोलने और गाने से नहीं होता है, व्यवहार में उतरेगा तब होगा, तब हो जाएगा। वो क्या किया, उसको चरण धोते, चरणामृत पान करते हैं। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव आप कुछ भोजन कर लेते हैं। का क्या खिलाओगे? संत गुरु को पूछ के भोजन कराया जाता है, उसकी मर्जी के मुताबिक सेवा होती है, तब सेवा है। कहते हैं क्या खिलाओगे? कहा जो आपकी आज्ञा हो जाए। कहा रुक्मिणी, कहा हजूर, कहा बेटी जाओ गरम गरम खीर बना दो। अब तो खुशी के मारे रुक्मिणी दौड़ के जाती है, आज हमारे हाथ के खीर खाएंगे। खुशी का ठिकाना नहीं, नौकर चाकर से नहीं, महारानी रुक्मिणी अपने जाती है, आज हमारे हाथ के खीर खाएंगे। क्यों? कि अपने माँ को, बाप को, भाई को, भौजाई को, पति को, सास ससुर को, अतिथि को भोजन तो सब कराता है, लेकिन सदगुरु को भोजन बिरले कर कोई हाथ से करता है। वह खुशी के मारे आज हमारे हाथ से खीर खाएंगे, बनाई प्रेम से, जाप सुमरन करते हुए, नाम जाप करते हुए खीर बनाई। नाम जाप करके जो भोजन बनाता है वह महाप्रसाद होता है, वह देते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण गरम गरम खीर टपाटप दुर्वासा जी दिए, दुर्वासा गुरु ने वह गरम गरम खीर टपाटप खाने लगे, भोजन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण अपने हाथ से पंखा झेल रहे हैं, नौकर से नहीं, पंखा झेल रहे हैं। और रुक्मिणी दूर खड़ी होकर के देख रही है, दिल में उसके हुई तो थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दिया जाए। क्या गुरु जो भोजन करता है, वह जूठन जो बात जाता है, वह महाप्रसाद है। लोग नहीं बुझता, उसको गाय को दे देगा, बच्चा को दे देगा या कुत्ता को दे देगा, वह महाप्रसाद है। कहते हैं अगर दासी महाराज कहे, गुरु ने विषय नर बुद्धि, शिलासम गणे विष्णु तन, शरणोदक जल जान, महाप्रसाद है अन्न। गुरु की जो जात बिछाने, तेल नर कहीं जाए अगर दासियों बखाने। इसलिए न गुरु की जात पूछना चाहिए, न उसकी शिक्षा, वह जो हमको दीक्षा दिया है वही महान है, उससे भगवान की प्राप्ति होगी, आत्मा कल्याण होगा, यह जानना चाहिए। वो गया, रुक्मिणी मन में सोच रही थी थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी। महाभारत पढ़ के देखो, वह जो है दुर्वासा गुरु ने यहीं से फेंका, लो उनके भाव को समझ, यहां से फेंका, लगा रुक्मिणी के गाल पर। श्री कृष्ण देख रहा था, वह जो है वह तो सोच रही थी, इधर से फेंक दिया, लगा रुक्मिणी के गाल पर, वो प्रसाद गिर नहीं जाए। कृष्ण दौड़ कर गए, देखिए भाव, जाकर हाथ लगा दिया, गाल पर से खीर पोंछ करके 2 दाना दिया रुक्मिणी को, सब चाट करके खा गए।
कितनी श्रद्धा। आजकल अगर कोई देख ले कहेगा या जो है साधु का चाल ठीक नहीं। नहीं, भाव है। श्री कृष्ण दौड़ के गए, खीर को हाथ में लेकर पोंछ कर 2 दाना दुगनी को दिया, सब अपने चाट के खा गए, महाप्रसाद। यही देखकर दुर्वासा खुश हो गए। गुरु को खुश होना है भारी, यही भक्ति है। वह दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण अब उसको कुछ देना चाहिए। क्या इतनी श्रद्धा मेरे प्रति? वह कहा कुछ देना चाहिए। क्या कहते हैं? दुर्वासा ऋषि कहते हैं कृष्ण कहा गुरुदेव कपड़ा उतारो। आदेश क्या? कपड़ा उतारो। श्री कृष्ण लंगा होकर खड़े हो गए। लंगा होकर खड़े हो जाते हैं। रुक्मिणी मुंह नहीं मोड़ दिया। वहां और सब थे, कोई लाज हुआ? वो आदेश का पालन किया। वह तुरंत महारानी रुक्मिणी हाथ जोड़े खड़ी है। दुर्वासा कहते हैं रुक्मिणी कहा गुरुदेव बेटी मेरे थाल में जो खीर बचा है इसके देह पर लगाओ। कृपा कर रहे हैं। अरे गुरु के कृपा को, संत के कृपा को कृष्ण नहीं समझ सके। समझते इतनी बड़ी गलती नहीं करते। जरा गौर करें, भगवान कृष्ण नहीं समझ सके वो किस रूप में गुरु भला करते हैं। दुर्वासा भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखते हुए कृपा करते हैं। आयो वह नंगे खड़े हैं कृष्ण। रुक्मिणी उसके खीर अपने शरीर पर, जैसे बच्चे को उड़गन लगाती है, तेल लगाती है माँ, उसी प्रकार उसके शरीर पर खीर का लेपन कर रहे हैं। सिर से लगाते हुए, शरीर में लगाते हुए जब पांव के पैर में तलवा में आया तो उसके मन में एक खटका आ गया। इसीलिए कहा वेद कुतेव ब्रह्म जाल है, मरी हो बोराई हो, छूटा ना अधिक अधिक और जाई हो। संत मता कुछ और है, जिन जाना तिन पाई हो। संतन गति कोई दादू जाने ना कोई, उसको जानो समझो। वह जो है क्या पैर में जब गया तो वह कहते हैं आहा रुक्मिणी या पैर में मत लगाओ, या प्रसाद है ना लाओ, जो बचा मैं सिर में लगा लेता हूं। वो सब पोंछ करके थलिया का खीर पोंछ के सिर में लगा लिया। सोचा प्रसाद को पैर में नहीं लगाना चाहिए। या गुरु का आदेश था, दुर्वासा जी का आदेश था, समूचे शरीर में लगाओ। यही गलती करी कृष्ण ने। क्या हुआ? पैर कच्चा रह गया। परिणाम दुर्वासा जी कहा कि जाओ रे कृष्ण, मैंने तुमको अमर बनना चाहा था कि तू अपना मौत को खोज लिया। दुर्वासा जी चले गए। परिणाम क्या हुआ? जब महाभारत की लड़ाई हुई, लाखों बाण आते थे। कृष्ण सारथी के रूप में थे अर्जुन के रथ पर। लाखों बाण आवे, दूर से ही स्वाहा। एक बाण भी उनके शरीर को स्पर्श तक नहीं किया। एक बाण भी स्पर्श नहीं किया। भाइयों तो वो क्या था? तो क्या भगवान थे। और जब गौर करें वही भगवान कृष्ण जब महाभारत के बाद सोया हुआ था पेड़ पर, कदम के पेड़ पर लेटा हुआ था, और वह जो है उसका तलवा में पद्म था, रोशनी जल रही थी। सूर्य अस्त हो रहा था, लाल रोशनी दिखाई पड़ा। व्याधा जा रहे थे जरा नाम का, वह जो है मारा तीर, सोचा कोई जानवर है, तीर मारा और उसके तलवा में लगा, वही कृष्ण मर गए। पैर में क्यों नहीं लगा? महाभारत का लड़ाई में उतने तीर बाण चला, क्यों नहीं लगा? क्योंकि वह जो है गुरु के दुर्वासा ऋषि के खीर का लेपन था। वह काया वज्र हो गया, कवच बन गया, उसको रोका, रक्षा कवच बन गया। लेकिन पैर में नहीं लगे, पैर कच्चा रह गया, बाण लगा, मर गया। इसलिए कहा गुरुदेवे तासो अधिक राम सके ने दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम है से। गुरु रुचि सुकृत राम को, जो गुरु की रुचि होती है वही भगवान को सुकृति होती है। इसीलिए कहा संत मिला भगवंत मिला, अंतर रहना रेख। या जानकर कीजिए, अपने में धारण कीजिए, सदाचार पालन कीजिए, हमेशा आदेश में रहिए, कभी न सोचिए गुरु आज्ञा उल्लंघन नहीं हो।